हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड कोर्ट, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, वहाँ पे रशिया के अगेंस्ट वोट कर देता है। और इससे क्या हम ये सोच सकते हैं कि इंडिया ने रशिया का अगेंस्ट जा रहा है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब चाइना की फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया आ रहे हैं। और यहाँ तक कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि इंडिया और चाइना का रिलेशंस अभी अच्छा होने जा रहा है, या फिर इंडिया और चाइना ने मिलकर रशिया को किनारा करना चाहते हैं। और ये सब क्वेश्चन का आंसर्स जानने के लिए हम आज वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है उसे एक स्टोरी के फॉर्मेट में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज का कहानी शुरू होता है नीदरलैंड से, जहां वर्ल्ड कोर्ट है। और ये वर्ल्ड कोर्ट यूएनएससी का छठा प्रिंसिपल है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये यूएनएससी का छठी आंख है। और यूक्रेन, जो कि अभी रिसेंटली रशिया के साथ लड़ रहा है, वो हर जगह अपील किया रशिया को रोकने के लिए, पर सब कंट्रीज ने सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन इस पे रशिया का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यूक्रेन ने अपना बात रखने के लिए चला गया वर्ल्ड कोर्ट में और रशिया के ऊपर एक केस कर देता है। पर इस केस में रशिया की तरफ से कोई भी एडवोकेट नहीं थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों का जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वर्ल्ड कोर्ट में हमारा नॉर्मल कोर्ट जैसा ही एक्टिविटीज़ होता है। वहाँ पे भी दोनों तरफ का एडवोकेट्स होते हैं और दोनों एडवोकेट के बीच आर्गुमेंट्स होता है, और फिर जज ने अपना डिसीजंस बताते हैं। और ऐसे ही वर्ल्ड कोर्ट में पहुंच गया यूक्रेन अपना केस लेकर। पर इस केस में रशिया की तरफ से कोई भी एडवोकेट नहीं थे, बस थे तो सिर्फ यूक्रेन का कुछ एडवोकेट्स और 15 जजेस। और ऐसे में यूक्रेन तो बहुत कुछ बोला वर्ल्ड कोर्ट में, लेकिन रशिया की तरफ से सिर्फ एक ही बात था, और वो था कि हम एक स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सब कंट्री अभी हमको किनारा कर दिए हैं और अभी हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक स्पेशल ऑपरेशंस कर रहे हैं। और फिर ऐसे में यूक्रेन के एडवोकेट्स ने बहुत कुछ एविडेंस और वीडियोज वगैरह दिखाया, और फिर टाइम आया जजमेंट का। और ये जजमेंट क्या आया, आप लोगों को बोलने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कोर्ट में जजमेंट का मतलब कि वो 15 जजेस के अंदर वोटिंग होता है, जिसकी तरफ 8 वोट आ जाता है, मतलब 8 जज आ जाते हैं, वो केस जीत जाता है। और ऐसे में फाइनल जजमेंट आ जाता है, जिसमें रशिया के अगेंस्ट 13 वोट जाता है, मतलब 13 जजेस रशिया के अगेंस्ट वोट करते हैं और रशिया ये केस हार जाता है। और उनमें से एक वोट था इंडियन जज दलबीर भंडारी जी का। और दलबीर भंडारी जी पहले इंडियन जज थे जो कि 2017 में वर्ल्ड कोर्ट में गए थे, और उन्हें वर्ल्ड कोर्ट में भेजने के लिए इंडिया ने बहुत मेहनत किया था। यूके को हराकर उन्हें भेजा था वर्ल्ड कोर्ट, लेकिन वो इंडिया का एक फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट वोट कर देते हैं। और दलबीर जी का इस डिसीजन के बाद हम क्या ये सोच सकते हैं कि इंडिया और रशिया का रिलेशंस अभी खराब हो रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि इंडिया अपनी जज के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालता वर्ल्ड कोर्ट में। वो इंडिपेंडेंटली अपना फैसला सुनाते हैं, और इस केस में उन्हें जो सही लगा वो वही डिसीजन दिए। पर एक मिनट, ये वर्ल्ड कोर्ट में चाइना का भी एक जज था, वो किसके साइड लिए? तो इसका आंसर ये सुनने को मिल रहा है कि वो रशिया के साइड लिए। और दरअसल रशिया और चाइना के जज के अलावा और कोई रशिया के साइड नहीं लिए थे। और यहाँ पे हम लोग क्या ये अज्यूम लगा सकते हैं कि चाइना रशिया का ट्रू फ्रेंड है? तो इसका आंसर भी है नहीं, क्योंकि हमारा स्टोरी में कोई भी किसी का ट्रू फ्रेंड नहीं होता है। हर जगह अपना मतलब देखा जाता है, और चाइना रशिया का ट्रू फ्रेंड नहीं है। ये बात मैं इसीलिए बोला क्योंकि सऊदी अरब अब चाइना के साथ ऑयल ट्रेड करने के लिए यान का इस्तेमाल करने वाला है, और चाइना ने इस बात पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इसका मतलब समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और वो ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड का मिठाई का दुकान है, तो क्या आप लोग किसी और से मिठाई खरीदोगे? ठीक ऐसे ही बात है, चाइना रशिया से ऑयल लेने के बदले सऊदी से ऑयल लेने के लिए एग्री हो गया। और इस तरफ चाइना इंडिया को विजिट करने के लिए जो प्रपोजल भेजा था उसे इंडिया ने एक्सेप्ट कर दिया। मतलब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आने वाले हैं इसी मार्च में। और इसका मतलब क्या इंडिया और चाइना मिलकर रशिया को धोखा देना चाहते हैं? क्योंकि चाइना सऊदी से ऑयल परचेज कर रहा है, इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट कर रहा है,
और चाइना का ज़्यादातर एक्सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज को होता है और इंडिया भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छा रखना चाहता है। और ऐसे में रशिया को ये तो लग सकता है कि इंडिया और चाइना मिलकर रशिया को धोखा देना चाहते हैं। और अगर हम इसका आंसर ढूंढें तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि चाइना और इंडिया का रिलेशंस अच्छा होना बहुत मुश्किल है। और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ इंडिया के नहीं पूरा साउथ एशिया विजिट करने आ रहे हैं, मतलब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पूरा साउथ अफ्रीका को विजिट करने आ रहे हैं। इसीलिए इंडिया ने सोचा कि अगर वो चाहते हैं आने के लिए तो आने देते हैं। इसीलिए इंडिया ने वो प्रपोजल रिसीव कर देता है और इसमें कोई भी रशिया को धोखा नहीं दे रहा है और ये बात भी रशिया जानता है। पर टेंशन तो ये है कि यूएसए जो कि इंडिया को अपना साइड करना चाहता है और रशिया और चाइना के अगेंस्ट लड़ना चाहता है, उसका क्या रिएक्शन रहने वाला है ये सब अपडेट के ऊपर, और उसके बारे में जानेंगे हम आगे की एपिसोड्स में। और आज के ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए, या फिर मुझे इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी अपना कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक दे सकते हैं। और ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर्स को एक स्टोरी के फॉर्मेट में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।